नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, सीवीड बेहतर है या algae, ये सवाल आपके मन में नहीं आया होगा तो बात ही अलग है, क्योंकि आजकल बहुत सारा ट्रेंड सीवीड से हटकर algae की तरफ जा रहा है। और ये algae की तरफ जाने से क्या हो रहा है कि कुछ नुकसान हो रहा है और कुछ जगह पे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो अगर आपका नुकसान हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और अगर आपका algae से फायदा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्या सीवीड का रिप्लेसमेंट सचमुच अलगी हो सकता है या नहीं, ये सब बातें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बहुत सारी जगह पे क्या होता है, सीवीड बहुत ज्यादा महंगा होता है तो या फिर अवेलेबल नहीं होता है तो उसकी जगह पे अलगी दी जाती है। तो अलगी का असल में लॉजिक क्या है, आज के इस वीडियो में एकदम विस्तार से समझेंगे। हम जो भी करते हैं लॉजिक के साथ करते हैं, विदाउट लॉजिक हम कुछ भी नहीं बताते कि भाई ये हमारी मन की बात तो बिल्कुल भी नहीं होती है। जो साइंस है, जो नेचर है, उसी के साथ सब चीजें आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो चले बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं, सीवीड बेहतर है या अलगी। ठीक है, तो सबसे पहली वाली बात हमें ये समझना होगा कि भाई सीवीड होता क्या है। तो सिंपल वाली चीज है, सीवीड यानी कि क्या होता है कि देखो, सीवीड को समझने के लिए आपको सिंपल वाला चीज ये समझना होगा, ये जो सूरज है, ठीक है, ये जो सूरज की रोशनी है किस पे गिरती है, ये हमारे समुंदर के ऊपर गिरती है। तो सूरज की रोशनी जो समुंदर के ऊपर गिरती है तो तब तक ठीक है, वो पूरी तीव्रता के साथ वो समुंदर के ऊपर गिरती है। लेकिन जैसे ही वो समुंदर के अंदर एंटर होती है तो उसकी जो तीव्रता है वो कम होती जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि भाई समुंदर के अंदर जो सूरज की रोशनी है वो कम पहुंचने के कारण की सतह पे ज्यादातर अंधेरा होता है या फिर हल्का सा प्रकाश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा प्रकाश मिलने के कारण ये जो वनस्पतियां होती है ये अपना अन्न खुद तैयार करती है। तो ये अन्न खुद तैयार करने के लिए आपको पता है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर प्रकाश की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश मिलता है कम। तो यहाँ पे प्रकाश कम मिलने के कारण क्या होता है, ये जो वनस्पति होती है समुद्र के अंदर गहराई में जहाँ पे अंधेरा होता है, लगभग सा हल्का सा प्रकाश होता है, तो उन वनस्पतियों ने एक ऐसे ऑक्सीजन या कुछ हार्मोन्स ऐसे क्रिएट कर लिए होते हैं अपने अंदर कि जो बहुत ही कम सूर्य प्रकाश में फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है, तो जो सबसे पहली वाली बात हमें सीवीड के अंदर क्या समझना है, सी यानी कि समुद्र, वीड यानी कि समुद्र के अंदर उगने वाले खरपतवार या फिर पौधे। ठीक है, तो ये जो पौधे होते हैं इनके अंदर क्या क्षमता होती है कि बहुत ही कम सनलाइट में ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कर सकते हैं। तो इसी को हम सीवीड कहते हैं। ये सीवीड अगर आपको समझ में आया होगा तो थोड़ा आगे की तरफ अभी हम बढ़ते हैं। अब अलगी क्या होता है इसको भी समझेंगे। ठीक है, अलगी अलगी एक चीज होता है कि भाई अलगी में क्या होता है, जो सूरज की रोशनी है वो लगभग तालाब के ऊपर पड़ती है। ठीक है, और तालाब के ऊपर ही जहाँ इस तरीके से आप देख रहे हो ना, यहाँ पे तालाब के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ये शैवाल नजर आ रहा है। तो ये शैवाल किसके ऊपर है, तालाब के ऊपर। तो शैवाल में हम एक चीज देख सकते हैं कि भाई शैवाल को पूरी तरीके से फुल तीव्रता के साथ क्या मिल रहा है, सूरज की रोशनी मिल रही है। तो यहाँ पे पूरी तीव्रता के साथ सूरज की रोशनी मिल रही है, तो ये कम सूर्य प्रकाश में अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट नहीं दिखा सकता। ये चीज आपको ध्यान में लेना है। अब अलगी आपको बता देता हूं कि भाई अलगी लाल रंग की भी हो सकती है, जिस तरीके से ये आपके जापानीज लोग या चाइनीज लोग यहाँ पे आपको वो इकट्ठा फिशिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इसमें अलगी भी दिखाई दे रही है जो कि लाल रंग की है। तो आप ये कभी भी बिल्कुल मत समझना कि भाई अलगी का रंग सिर्फ और सिर्फ हरा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अलगी का रंग लाल भी हो सकता है। तो मार्केट में कई प्रकार की अलगी भी आती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक टेक्निकल लैंग्वेज में बहुत सारी बातें कही जाती है कि भाई कुछ लोग अलगी को सीवीड कहते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि देखो समुन्द्र के अंदर पानी होता है खारा। जी है, समुन्द्र के अंदर पानी खारा होने की वजह से उसको समुन्द्र कहा जाता है। समुन्द्र सी होता है, सी के अंदर वीड होते हैं। जो तालाब का पानी होता है वो होता है मीठा। मीठे पानी में ऊपर से वो पूरी सनलाइट में, पूरे सूर्य प्रकाश में जो अलगी डेवलप होता है उसको सीवीड कहना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी वाली गलती है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसी तरीके से इस सीवीड को बहुत ही नजदीक से इस
फ्रॉक के अगल बगल में हमें दिख रहा है कि ये सीवीड किस तरीके से दिखता है। इसको सुखाने के बाद इस तरीके से आपको दिखाई देता है और आपको पैकिंग की सहायता से इस तरीके से अलगी अवेलेबल हो जाता है। अब बात करते हैं यार, सीवीड इस्तेमाल करें या अलगी इस्तेमाल करें, ठीक है। तो सिंपल वाली चीज है, अगर आपकी फसल में आपको लगता है कि भाई ठंड के दिन चल रहे हैं, ठीक है, ठंड के दिन चल रहे हैं, मुझे सूर्य प्रकाश कम मिल रहा है, ठीक है, मेरी फसल में सूर्य प्रकाश कम मिल रहा है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बहुत ही कम होने वाली है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इस्तेमाल क्या करना होगा, सीवीड। अब उसका लॉजिक भी आपके सामने है कि सीवीड क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि सीवीड में कम सूर्य प्रकाश के अंदर फोटोसिंथेसिस करने की प्रक्रिया मौजूद है। और इसी के साथ साथ अलगी के अंदर क्या होता है, अलगी क्यों इस्तेमाल करना है। अब देखो, अलगी के अंदर कम सूर्य प्रकाश के अंदर फोटोसिंथेसिस करने की प्रक्रिया नहीं है, तो उसका इस्तेमाल सीवीड का अल्टरनेटिव के तौर पर नहीं हो सकता है। तो ये बात आप समझ सकते हो। यहाँ पे दूसरी वाली बात मैं बता देता हूँ कि अलगी का फायदा क्या है, ठीक है, अलगी का फायदा क्या है। तो मैं सिंपल वाली चीज ये है कि भाई अलगी हरे रंग की होती है, ठीक है, तालाब के अंदर उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, लाइफ साइकिल चलता है। तो अलगी के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या रहता है बॉस, नाइट्रोजन रहता है। तो ये नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे जरूरी है, तो जो जमीनी कैल्करस सॉइल है, जो हेवी सॉइल है, जहां पे शेंडा बढ़ता ही नहीं, उस वाले जमीन में ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप अलगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन कर देना चाहता हूँ कि भाई तालाब के ऊपर जो शैवाल देखते हो ना, आपके खेत के अंदर भी आपने एक बड़ा तालाब बनाया हुआ होता है स्टोर टैंक की तरह, ठीक है। तो वो जो तालाब बनाया हुआ होता है उसके ऊपर भी जो शैवाल आता है उसको भी अलगी ही कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका कॉस्टिंग कितना होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। एक किसान मैंने देखा इंस्टाग्राम पे कि यार वो बता रहा था कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, भाई मेरे खेत के तालाब में से शैवाल इकट्ठा कर रहा हूँ, उसको सुखा रहा हूँ और उसका पाउडर बनाकर खेत में छोड़ रहा हूँ, मेरे सीवीड के पैसे बच गए। तो यहाँ पे सीवीड के पैसे बचे या उसने कुछ और कार्यक्रम कर लिया है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप सीवीड का इस्तेमाल करें या अलगी का इस्तेमाल करें, ये तो सीख चुके हो। लेकिन आज की खास बात में आपने देखा अलगी लाल रंग का भी आता है, हरे रंग का भी आता है, सीवीड हरे रंग के भी आते हैं, लाल रंग के भी आते हैं, काले रंग के भी आते हैं। तो भाई हम कंफ्यूज है कि कौन सा प्रकार का सीवीड बेटर होता है। तो आज की खास बात सुनने से पहले व्हाट्सएप पे स्टेटस रखना, इस वीडियो को बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। तो कौन सा वाला सीवीड बेटर होता है, तो एक चीज बता देता हूं कि जहां पे, अब आपको बता देता हूं कि जो सफेद रंग होता है ना, सफेद रंग होता है वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, रिफ्लेक्शन परावर्तन करता है। और जो आपका काला रंग होता है वो अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो समुन्द्र के अंदर ज्यादा गहराई में जो काले रंग की जो वनस्पति होती है, अब देखो वनस्पति अलग अलग रंगों की होती है, तो ज्यादातर काले रंग की जो वनस्पति होती है वो सनलाइट को ज्यादा कैप्चर करने की क्षमता रखती है, क्योंकि वहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा कम मात्रा में मिलता है। तो जहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा कम मात्रा में मिलता है वहां पे फसल का कलर कौन सा हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो काला होने के कारण वो जो सनलाइट है वो ऑब्जर्व करने की क्षमता भी ज्यादा होगी और उसके अंदर वो जो हार्मोन है जो हमें चाहिए वो भी ज्यादा होंगे। तो काले रंग का सीवीड आता है क्या, जी बिल्कुल आता है। तो काले रंग का सीवीड किस नाम से आता है, तो एस्कोफाइलम नोडुजम, ठीक है, एस्कोफाइलम नोडुजम के नाम से आपको यहाँ पे किसी भी कंपनी का, अब आप बोलोगे यार ब्रांड नेम बता दे, हम किसी भी कंपनी का काम नहीं करते, आपको एस्कोफाइलम नोडुजम किसी भी कंपनी का मिले ले लेना। अगर एस्कोफाइलम नोडुजम समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल वाली चीज है, आपको ब्लैक कलर का सीवीड लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सीवीड अच्छा है या अलगी, ये आपको पता चल गया होगा। अभी आप कहोगे नहीं सर जी इस जानकारी से मेरा पेट नहीं भर रहा है, मुझे और भी ज्यादा जानकारी चाहिए, ठीक है। सीवीड के बारे में मैं आपको और भी ज्यादा जानकारी देता हूँ। उदाहरण के लिए हमारी ये क्या है, पृथ्वी है, थोड़ा ड्राइंग खराब है माफ कर देना, ये पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण के लिए हमारा भारत है वगैरह वगैरह समझ लो, ये अफ्रीका वगैरह ऐसा समझ लो, इधर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। हमारे पृथ्वी के बीच में से क्या गया है, कर्क वृत्त गया है, ठीक है। अब जो सूरज है, ठीक है, सूरज की जो रोशनी है, ठीक है, हमारे पृथ्वी हमारे भारत के ऊपर कैसी पड़ती है, एकदम सीधी पड़ती है। तो इस एरिया में, इतने एरिया में मिलने वाले जो सीवीड है, इतने एरिया से, एरिया के समुद्र से निकालने वाले जो सीवीड है
उनके अंदर क्या होता है, सीधा रोशनी पड़ने की वजह से उनके अंदर थोड़ा कम सूर्य प्रकाश में जो फोटोसिंथेसिस करने की जो ताकत है वो थोड़ी कम होती है, तुलना में किसकी तुलना में, इस वाले एरिया की, इस वाले एरिया की। यहाँ पे सूर्य प्रकाश तिरछा पड़ता है, बहुत कम तीव्रता हो जाती है। और यहाँ के जो समुंदर होते हैं, या उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के अगल बगल के जो समुंदर होते हैं, उधर का सीवीड सबसे जेन्युइन है। ठीक है, तो कुछ बोलते हैं ना भाई ये अफ्रीका से आया हुआ है, ये लंदन से आया हुआ है ये सीवीड, ठीक है, ये भारत के समुद्र किनारों से ही निकाला हुआ है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी जगह का सीवीड अच्छा होता है। आप बोलोगे यार ये तो दिव्यराज ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया के अगल बगल में जो भी सीवीड बनता है वो अच्छा है, ब्लैक कलर का भी हो सकता है, लेकिन हम पहचाने कैसे कि भाई इस कंपनी का सीवीड इस जगह से आया हुआ है। तो भाई वहां पे आपको इम्पोर्टेड बाय लिखा हुआ मिलता है कि भाई ये किस कंट्री से इंपोर्ट किया हुआ प्रोडक्ट है, तब आपको पता चल जाता है कि भाई ये इंपोर्टेड बाय अफ्रीका, इंपोर्टेड बाय यूएसए, इंपोर्टेड बाय यूके, इंपोर्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया, ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो वो पढ़कर आप जान सकते हो कि भाई सीविड बेहतर है, कौन सी कंपनी का बेहतर है और कौन से रंग का बेहतर है। आशा करते हैं आपको सब जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। व्हाट्सएप वाला ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।